मैं डॉक्टर अमित शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम सिलेजिनेला के कोन की संरचना के बारे में बात करेंगे। सिलेजिनेला एक टेरिडोफाइट है और टेरिडोफाइट के अंदर दोनों तरह के पादप पाए जाते हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जो कि होमोस्पोरस होते हैं, अर्थात उनमें एक ही तरह के स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण होता है, और कुछ पादप ऐसे हैं जो हीट्रोस्पोरस या विषम बीजाणु होते हैं, जिनमें दो तरह के बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो सिलेजिनेला एक विषम बीजाणु पादप है, टेरिडोफाइट है, जिसके अंदर दो तरह के बीजाणु बनते हैं। जो छोटे बीजाणु हैं उनका निर्माण लघु बीजाणुधानियों में होता है, और लघु बीजाणुधानियाँ लघु बीजाणु पर्ण पर पाई जाती हैं। और जो बड़े बीजाणु हैं जिन्हें गुरु बीजाणु कहते हैं, मेगास्पोर्स, उनका निर्माण मेगास्पोरेंजियम में होता है, और ये मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरोफिल पर पाई जाती हैं। अगर हम शंकु की संरचना देखें तो शंकु के अंदर हमको एक केंद्रीय अक्ष दिखाई पड़ती है, और इस केंद्रीय अक्ष के ऊपर स्पोरोफिल्स लगी हुई रहती हैं। स्पोरोफिल्स जो हैं वो इस पर इस प्रकार हमें दिखाई देंगी। ये स्पोरोफिल्स हैं या बीजाणुपर्ण हैं, और इन बीजाणुपर्ण के अडेक्सियल सरफेस पर, मतलब ऊपर वाली सरफेस पर, अडेक्सियल सरफेस के ऊपर बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले डायग्राम में, तो ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है, और इसके ऊपर यहाँ ये माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण हुआ है। और इसी तरह से ये वाले डायग्राम में ये एक गुरु बीजाणुपर्ण है, और इस गुरु बीजाणुपर्ण के ऊपर गुरु बीजाणुधानी का निर्माण हुआ है। तो ये इसकी अडेक्सियल सरफेस है दोनों की, जहाँ पर कि हमें बीजाणुधानियाँ दिखाई दे रही हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। अब इनको अगर हम कोन में देखें तो कोन के अंदर हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जहाँ पर कि ये बीजाणुपर्ण हो गए, और इनकी एक्सिस के अंदर, इनकी एक्सिल के अंदर, कक्ष के अंदर बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। तो ये सिलेजिनेला की जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, इनकी स्थिति जो है वो अलग अलग होती है। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें एक शंकु की अक्ष के बाईं तरफ या दाईं तरफ एक तरह की बीजाणुधानियाँ बनेंगी, और दूसरी तरफ दूसरी तरह की बीजाणुधानियाँ बनेंगी। कुछ में ऐसा होता है जहाँ पर कि ऊपर की तरफ लघु बीजाणुधानियाँ बनती हैं और नीचे गुरु बीजाणुधानियाँ बनती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्पीशीज़ में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बीजाणुधानियों का, वो शंकु के ऊपर अलग अलग प्रकार से होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वाली बीजाणुपर्ण पर ये लघु बीजाणुधानी लगी हुई है, और इस वाली बीजाणुपर्ण पर ये गुरु बीजाणुधानी लगी हुई है। इस प्रकार से शंकु का जो स्ट्रक्चर है वो हमें लंबवत काट के अंदर इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। और अगर हम एक बीजाणुधानी की संरचना देखें तो बीजाणुधानी के अंदर हमें इसकी जो भित्ति होती है उसकी परतें दिखाई देंगी, वॉल लेयर्स। उसके बाद टेपिटम होती है जो कि एक पोषक परत है। उसके बाद हमें उसके अंदर हमें फिर जो बीच में जो स्पोरेंजिया की कैविटी है, इस कैविटी के अंदर हमको स्पोर्स दिखाई देंगे। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर हमें माइक्रोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, और ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। और इस वाले चित्र के अंदर अगर हम देखें तो ये एक मेगास्पोरेंजियम है, और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमको मेगास्पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु, तो उनका आकार जो है वो छोटा होता है, और अगर हम गुरु बीजाणु देखें तो उनका आकार लघु बीजाणुओं की अपेक्षाकृत बड़ा होता है। दूसरी बात, जो इनकी संख्या है, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि जो गुरु बीजाणुधानी है इसके अंदर गुरु बीजाणुओं की संख्या सामान्यतः 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण एक गुरु बीजाणुधानी के अंदर होता है। तो इस प्रकार ये सिलेजिनेला का शंकु की संरचना है। सिलेजिनेला का शंकु जो कि एक विषम बीजाणु पादप है, और इसके अंदर 2 प्रकार के बीजाणु हमें पाए जाते हैं।